हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम करता हूं केवाईटी क्लासेस की इस चैनल पे। आज हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग के बारे में, उसके कट ऑफ के बारे में और कौन कौन से कॉलेज हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कितने बॉयज़ के लिए है और कितने गर्ल्स के लिए है, सब कुछ आज बात करेंगे इस वीडियो में। आज हम बीएससी नर्सिंग के बारे में सब कुछ खत्म कर देंगे। तो आप मेरे पीछे थंबनेल देख ही रहे हो, सब कुछ लिखा हुआ है और हर एक चीज के बारे में आज हम एकदम ऐसा पढ़ेंगे कि फिर आपको कहीं कोई डाउट बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत देखना जरूरी है। पूरी वीडियो देखना तभी समझ में आएगा। ठीक है, आइए हम एक एक करके पूरी बीएससी नर्सिंग का निचोड़ इसमें देखेंगे। ठीक है, पूरी ऐसे निचोड़ देखेंगे फिर कुछ बचेगा ही नहीं। तो आ जाना। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं 2026 की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो कि थोड़ा गलत लिखा गया है इस पर ध्यान मत देना उतना। ठीक है, ये है भाई 2026। ठीक है, ये 2026 और टाइपिंग में थोड़ा गलत हो गया होगा। ठीक है, अब देखना आज हम पूरी जैसे आपके एडमिशन होंगे, कैसे कट ऑफ जाएंगे, कॉलेज कौन से मिलेंगे, सब कुछ ऐसा देखेंगे, एकदम विस्तार से देखेंगे। ठीक है, कुछ आपको बचेगा नहीं कि आपको डाउट रह जाए। तो आ जाओ यहाँ से शुरू करते हैं। बात करते हैं आपको नीट से बीएससी नर्सिंग में प्रवेश मतलब आपको नीट के थ्रू क्या करना है, बीएससी नर्सिंग करना है। ठीक है, कहने का मतलब है आपने नीट का एग्जाम दे रखा है, उसके थ्रू आप बीएससी नर्सिंग के कॉलेज को लेना चाहते हो। तो आओ देखो क्या करने हैं तुम्हें। सबसे पहले क्या करना है, काउंसलिंग के प्रकार। इसमें जो आपकी काउंसलिंग होगी वो ऑल इंडिया कोटा पे होगी। ठीक है, स्टेट कोटा पे इसमें काउंसलिंग नहीं है। इसमें क्या है, इसमें नहीं है, मतलब स्टेट कोटा से आप काउंसलिंग नहीं होगी। आपकी जो काउंसलिंग होगी ऑल इंडिया कोटा से होगी। ठीक है, इस कोटा से आपकी काउंसलिंग होगी। बात करूं दूसरी आपका स्टेट कोटा में इसकी कोई सीटें नहीं है। जो भी सीट है वो ऑल इंडिया कोटा की है। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा की सीटें इसमें तुम्हें देखने को मिलेंगी। अगर तुम सोच रहे हो कि स्टेट कोटा की कोई सीट है तो ऐसा नहीं है। फिर मैं बात करूं कॉलेज के प्रकार, सिर्फ और सिर्फ सरकारी कॉलेज है। ठीक है, इस बीएससी नर्सिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ सरकारी कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज का कोई नामो निशान नहीं है। कहीं भी कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं, सॉरी कहीं प्राइवेट कॉलेज कोई नहीं है। यहाँ सिर्फ सरकारी कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर नहीं है। ठीक है, मैं बात कर, देखो प्राइवेट कॉलेज का कोई विकल्प यहाँ नहीं है, सिर्फ विकल्प है सरकारी कॉलेज का। आपके बात करूं प्रवेश के लिए सिर्फ ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में भाग ले सकते हो और सरकारी कॉलेज के लिए आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, यहाँ सिर्फ ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए फॉर्म होगा, कोई स्टेट कोटा का फॉर्म नहीं है। ठीक है, और आगे बात करें, और अगर आगे बात करें, अगर ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के अंतर्गत 7 प्रमुख कॉलेज आते हैं। क्या भाई, हमने बात किया कि किस तरह के गवर्नमेंट या प्राइवेट के बारे में बात कर लिया। अब हम बात करेंगे वह कौन से इंपॉर्टेंट 7 कॉलेजेस हैं जो बीएससी नर्सिंग के लिए हैं। अगर मैं बात करूं ओनली बॉय और गर्ल्स के लिए, सिर्फ और जहां लड़की और लड़के, जहां क्या है लड़के और लड़कियां दोनों रहेंगे, वो सिर्फ एकमात्र क्या है बीएचयू जो वाराणसी के अंदर है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, उसके अंदर क्या है लड़के और लड़कियां दोनों होंगी। ठीक है, उसके अंदर क्या है लड़के और लड़कियां दोनों रहेंगी। और अगर कॉलेज की बात करूं तो उनमें सिर्फ केवल लड़कियां हैं। सिर्फ हमारा बीएचयू जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसके अंदर जो बॉय हैं, ठीक है, जो बॉय और गर्ल दोनों होंगी। ठीक है, दोनों एडमिशन ले सकती हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास और 7 कॉलेजेस हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ लड़कियां एडमिशन ले सकती हैं। जैसे क्या है, जैसे आपका नंबर 2 पे आता है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली के अंदर, और BMMC यानी वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज सफदरगंज यानी ये भी दिल्ली के अंदर है। आपका क्या है अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग MAMC जो कि दिल्ली के अंदर है। और मैं बात करूं राम मनोहर लोहिया अस्पताल, ये भी दिल्ली के अंदर है। और मैं बात करूं अगर राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये भी दिल्ली के अंदर है। और मैं बात करूं फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये भी दिल्ली है। मतलब ये जो आपके और कॉलेज हैं 7 कॉलेज के अंदर जो आपके 6 कॉलेज हैं वो सिर्फ क्या है लड़कियों के लिए हैं, और वो लगभग क्या है सब दिल्ली के अंदर हैं। तो मैं बता दिया कि ये 7 कॉलेज हैं जिनमें एक हमारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, उसमें सिर्फ लड़की और लड़के दोनों ले सकते हैं, मतलब दोनों लोग ले सकते हैं, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, किसके अंदर बीएचयू के अंदर। लेकिन अगर और 6 कॉलेज की बात देखोगे, 6 गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, तो वहां सिर्फ लड़कियां एडमिशन ले सकती हैं बीएससी नर्सिंग के लिए। वर्तमान में सामान्य छात्रों के लिए 7 मुख्य विकल्प उपलब्ध है, करंट द अदर 7 कोर। ठीक है, आपके पास 7 ऑप्शन है जिनमें सिर्फ एक है जहां पे बॉय और गर्ल दोनों हो सकती हैं, और ऑलरेडी सब जो है गर्ल के लिए हैं। और आगे अगर बात करें,
अगर मैं बात करूं ESIC कोटा और अलग अलग फॉर्म भरने के कॉलेज, जैसे क्या है आपके और कोई कुछ हो, ठीक है, कहीं कहीं आपको 7, कहीं कहीं आपको 7 देखने को मिलेगा और कहीं कहीं आपको 9 देखने को मिलेगा, ठीक है। और दो कौन है उनके बारे में बात करेंगे। जैसे हमारा एक क्या है EASIC, इसके मतलब क्या है, एक गुलबर्गा के अंदर है जो हमारा कर्नाटक के अंदर है। ये भी एक BSc नर्सिंग है जो कर्नाटक के अंदर है, और एक और है जो हमारा कर्नाटक यानी बेंगलुरु के अंदर है, ठीक है। दो और हैं। अगर मैं बात करूं कॉलेज रिक्वायरमेंट, अगर अलग फॉर्म वाले कॉलेज क्या है, नीट के मार्क्स पर प्रवेश लेकिन फॉर्म अपना खुद निकालते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो क्या है आपके नीट में जो एग्जाम आए हैं उसके थ्रू एडमिशन देते हैं, मतलब जो भी नीट में आपके एग्जाम आए हैं अगर उतने नंबर हैं BSc नर्सिंग के लिए तो ले लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ है वो अलग भी अपना फॉर्म निकालते हैं, मतलब अलग से भी उनका तुम एग्जाम देके ले सकते हो एग्जाम। जैसे देखो क्या है, एक तो लेंगे वो नीट के थ्रू, जो नीट के आपके एग्जाम के हिसाब से लेंगे, जो भी उनका कट ऑफ होगा उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। और एक क्या होता है वो अलग से अपना फॉर्म निकालते हैं, वो अलग से भी अपना फॉर्म निकालते हैं, अपना एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं, दोनों तरह से काम करते हैं। जैसे क्या है हमारा JIMPMER फॉर्म भरे या नीट मार्क्स से चयन होता है, CM, ठीक है, CMC वेलफेयर ये भी अपना फॉर्म निकालता है, ठीक है। तो ये क्या है तीनों ये अपने अलग अलग फॉर्म भी निकालते हैं और नीट के थ्रू भी अपना एडमिशन लेते हैं, ठीक है। आप चाहे तो इनका खुद एग्जाम दे सकते हैं या फिर नीट के मार्क्स में प्रवेश ले सकते हैं। मतलब क्या है आप तो इनका खुद एक नीट का एग्जाम दिए हो तब भी BSc नर्सिंग यहाँ से कर सकते हो, या फिर इनके फॉर्म जब भी आते हैं तो उनको भर करके तुम आप इनका एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। फिर मैं आगे बात करूं, ठीक है, जैसे क्या किया KGMU और संजय गांधी लखनऊ में है तो नहीं, ठीक है। अब मैं बात करूं क्या कह रहा है KGMU और संजय गांधी SGPGI लखनऊ में नीट से प्रवेश होता है तो नहीं, इनका क्या है अपना अलग से इंट्रेंस एग्जाम होता है, इनका अलग से क्या है अपना इंट्रेंस एग्जाम होता है, इनका अलग से अपना इंट्रेंस एग्जाम होता है। ये नीट के थ्रू अपना एडमिशन नहीं लेते, मतलब ऐसा नहीं कि कोई अगर नीट का स्टूडेंट है जिसका मतलब इतना नंबर आ गया कि BSc नर्सिंग करना चाहता है और वह करना चाहता है KGMU से या फिर संजय गांधी, ठीक है, संजय गांधी मेडिकल कॉलेज से, तो यहाँ इनको अलग से एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा जो यूपी के बच्चे दे सकते हैं, ठीक है, जिसका एग्जाम क्या है सिर्फ यूपी के बच्चे दे सकते हैं। परीक्षा इनके लिए अलग से UP CNET का एग्जाम होता है, ठीक है। इन्हीं मेडिकल कॉलेज के अंदर जाने के लिए क्या है आप नीट के थ्रू इसमें नहीं जा सकते हो, इसका अलग से एग्जाम होता है UP CNET का होता है। और मैं बात करूं इसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही बच्चे जा सकते हैं, बाहर का कोई नहीं जा सकता है। बात करें हर राज्य अपने नर्सिंग कॉलेजों के लिए अपनी अलग परीक्षा कराता है, नीट से हर जगह प्रवेश नहीं होता है, तो इस बात का तुम ध्यान रखना कि हर जगह नीट के थ्रू तुम्हें एडमिशन नहीं मिलेगा। हर राज्य में अलग अलग जो मेडिकल कॉलेज हैं नर्सिंग कॉलेज हैं वो अपना अलग से एग्जाम करवाते हैं, अलग से वे अपने एग्जाम करा के उसके बेसिस पे एग्जाम लेते हैं और उनका अलग सिलेबस होता है, अलग सब कुछ रहता है, उसके हिसाब से वे अपना एंट्रेंस एग्जाम लेकर के प्रवेश दिलाते हैं बच्चों को, ठीक है। आगे अगर बात करें, ठीक है, BSc नर्सिंग के बारे में कट ऑफ क्या जाता है, ठीक है, ये सब कुछ 2026 का है, ठीक है, इस बात की याद है, ठीक है, सब कुछ 2026 का है, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं अगर जनरल की, ठीक है, तो 520 नंबर लड़कों के आते हैं और लड़कियों के 500, ठीक है। अगर BSc नर्सिंग की बात करूं, ठीक है, थोड़ा नीट से क्या है थोड़ा कम रहता है, मतलब आसपास रहता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन अगर मैं बात करूं जनरल का, ठीक है, BSc नर्सिंग के कट ऑफ के बारे में बात करूं तो क्या है अगर जनरल की बात देखी जाए तो अगर लड़कों की बात जनरल में देखी जाए तो 500 है और लड़कियों का वही 500 है, लड़कों का क्या है 520 और इनका क्या है 500। अगर OBC और EWS का देखूं तो 510 है लड़कों का और क्या है 480 लड़कियों का। फिर मैं बात करूं SC का तो इनका लड़कों का 490 होता है, लड़कियों का 450 होता है। ST की बात देखा जाए तो 460 लड़कों का होता है और 430 लड़कियों का होता है। अगर लड़कों की कट ऑफ ज्यादा क्यों है, लड़कों के लिए केवल एक कॉलेज है BHU, ठीक है, जो आपका BSc नर्सिंग है उसके लिए क्या है लड़कों के लिए सिर्फ एक कॉलेज है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सिर्फ एकमात्र यूनिवर्सिटी है लड़कों के लिए BSc नर्सिंग करने के लिए, इसीलिए कट ऑफ क्या जाता है लड़कों का हाई जाता है, क्योंकि भाई एक ही कॉलेज है बहुत कम सीटें हैं तो कंपटीशन ज्यादा हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, कंपटीशन ज्यादा हो जाता है इसीलिए लड़कों का क्या थोड़ा हाई जाता है कट ऑफ। और मैं बात करूं लड़कों के लिए केवल एक ही कॉलेज है, सीट बहुत कम है और लड़कियों के भी प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, और इसके लिए जहां लड़कों का है, ठीक है, जहां BHU है, ठीक है, लड़कों के साथ साथ क्या है लड़कियों का भी है, इसीलिए कंपटीशन बढ़ते ही बढ़ते और बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। अगर लगभग MBBS के बराबर कट ऑफ जाती है क्योंकि भाई कम सीटें हैं कंपटीशन ज्यादा है इसीलिए लगभग उसी के बराबर ही जाती हैं, ठीक है। फिर और आगे बात करें,
आगे बात करूं, अगर दिल्ली की लड़कियों के लिए, ठीक है, विशेष अगर मैं बात करूं दिल्ली की लड़कियों के लिए, ठीक है, कहाँ की, जो दिल्ली की गर्ल्स हैं, ठीक है, दिल्ली की गर्ल्स के बारे में बात करूं, अगर जनरल है, ठीक है, इसके अंदर तुम देखना दिल्ली की लड़कियों के लिए कट ऑफ, ठीक है, इसके अंदर देखो जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें से 10 नंबर कम कर देना अगर आप दिल्ली के हो, ठीक है, अगर आप दिल्ली से हो, वहाँ बीएससी नर्सिंग करना चाह रहे हो, तो जो यहाँ नंबर लिख रहा है, जैसे देखो जनरल के लिए 490 और क्या है इसके लिए जनरल के लिए 490 रुपये, 490 नंबर है, और वैसे क्या 500, अगर जनरल कोई है 500 आ रहा है, अदर स्टेट का है अगर, ठीक है, अदर स्टेट के लिए 500 है जनरल के लिए, लेकिन अगर वह दिल्ली का है तो उसके लिए क्या हो जाएगा 490, ठीक है, इनमें 10 कम कर देना अगर तुम दिल्ली के रहने वाले हो, जो भी लिखा है यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है इसमें से 10 कम कर देना, जैसे 500 में से 10 करोगे 490 दिल्ली के लिए है, वैसे अदर स्टेट के लिए 500 है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 470 है दिल्ली के लिए और अदर स्टेट के लिए 480 है, एससी के लिए 440 है दिल्ली के लिए, अदर स्टेट के लिए 450 है, एसटी के लिए 420 है, अदर स्टेट के लिए 430 है। मैं बात करूं तीसरे और चौथे राउंड तक कट ऑफ लगभग यही रहेगा, इसमें बदलाव की गुंजाइश बहुत कम है, ठीक है, क्या है तीसरे और चौथे राउंड तक कट ऑफ यही रहेगी, लगभग थोड़ा बहुत चेंज इधर उधर हो सकता है, लेकिन उम्मीद है कि तीसरे चौथे राउंड तक कट ऑफ आपकी यही जाएगी, ठीक है। तो अब बीएससी नर्सिंग अगर दिल्ली से जो लड़कियां हैं उनके लिए क्या है 10 नंबर का भाई यहाँ पे छूट मिल रहा है, 10 नंबर कम रहेगा तो भी उनका हो जाएगा, लेकिन अदर स्टेट का अगर 10 नंबर कम है तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, इस बात का भाई खास ध्यान रखना, ठीक है, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, एक गोल्डन टाइम है। अगर मैं बात करूँ, एक होता है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, ठीक है, MNS होता है, ठीक है, इसमें भी नीट के थ्रू कुछ बच्चों का सिलेक्शन होता है, लेकिन इसमें क्या है बहुत सी सीटें हैं उनके बारे में देखेंगे। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, ठीक है, इसमें भी नीट के अंकों के आधार पर प्रवेश होता है, बिना नीट के प्रवेश नहीं होता है, ठीक है। जो MNS है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, इसके अंदर नीट के थ्रू भी एडमिशन होता है, अगर नीट का एग्जाम नहीं दिए हो तो प्रवेश नहीं होगा, ठीक है। मैं बात करूं, आप नीट का एग्जाम दे रखे हो, MNS का फॉर्म भर सकते हो, कोई भी भर सकता है, और क्या है मेरिट लिस्ट भी जारी होती है, MNS की खुद की परीक्षा केवल मेरिट वाले छात्रों के लिए होती है, ठीक है, जो MNS का एग्जाम होता है वह केवल मेरिट वाले छात्रों के पर होता है। अगर आप नीट का एग्जाम दिए हो, फॉर्म भरे हो, तो मेरे भाई इस एग्जाम को दे सकते हो बहुत आराम से, अगर नीट के अंदर तुम्हारे अच्छे नंबर आए हैं, वही कह रहा है कि मेरिट के हिसाब से यहाँ पे एग्जाम होता है, आपके इंटरव्यू होते हैं, फिर मेडिकल और फिर सीधी नौकरी आपको मिल जाती है, अच्छी खासी नौकरी इसमें है, ठीक है, इसमें क्या है इंटरव्यू भी थोड़ा होता है, ठीक है, और इंटरव्यू कैसे होता है उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे एकदम आराम से बैठ करके। अगर मैं बात करूं MNS के अंतर्गत आने वाले 6 कॉलेज के बारे में, MNS के अंदर आने वाले 6 कॉलेज हैं, कितने भाई 6 कॉलेज हैं, और अगर सीट की बात की जाए, ठीक है, अगर मैं बात करूं सीट की बात करूं तो पूरी क्या है 220 सीटें हैं, ठीक है, 6 कॉलेज के अंदर पूरे 6 कॉलेज हैं, उनके अंदर कितनी है 220 सीटें हैं। जैसे मैं बात करूं कमांड हॉस्पिटल यानी सेंट्रल कमांड कहाँ पर है, लखनऊ के अंदर, इसके अंदर पूरी 40 सीटें हैं। AFMC इसकी बात करूं तो पुणे के अंदर, इसके अंदर भी क्या है 40 सीटें हैं। अगर कमांड हॉस्पिटल ईस्टर्न कमांड बात करूं तो ये कोलकाता के अंदर, इसके अंदर भी क्या है 40 सीटें हैं। फिर मैं बात करूं आर्म फोर्स कमांड हॉस्पिटल बेंगलुरु के अंदर है, इसके अंदर भी क्या है 40 सीटें हैं। INHS अश्विनी यानी मुंबई के अंदर है, इसके अंदर भी क्या है पूरी 30 सीट है। फिर बात करूं आर्म फोर्स रिसर्च एंड रिफरल, इसके अंदर क्या है पूरी 30 सीटें हैं, ठीक है, इसके अंदर भी क्या है 30 सीटें, यानी कुल सीटें क्या है 220 है, और कॉलेज कितने हैं 6 कॉलेज हैं, ठीक है, 6 कॉलेज पूरे हैं। और अगर आगे बात करें MNS कितने मार्क की चाहिए, अगर मेरिट लिस्ट कट ऑफ के बाद मैं करूं तो मेरिट लिस्ट में कई गुना ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट किए जाते हैं। अगर मेरिट लिस्ट की बात की जाए तो अगर मेरिट लिस्ट तुम देखोगे तो इसमें कई गुना ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट किए जाते हैं, कई गुना ज़्यादा, लेकिन क्या है कट ऑफ जो आपके 400 नंबर के आसपास आने चाहिए, कितने भाई 400 नंबर के आसपास आने चाहिए। अगर आपके पास 350 प्लस हैं तो भी MNS का फॉर्म जरूर भरें, क्योंकि मेरिट लिस्ट में आने के अच्छे खासे मौके हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन हो ही जाए, ठीक है। अब मैं बात करूं अंतिम चयन कट ऑफ का, अगर मुख्य रूप से आपके लगभग 500 नंबर हैं तो आप जा सकते हैं, ठीक है, 500 है तो आप आराम सिलेक्शन हो सकते हैं, आप सेफ जोन के अंदर हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। जिनके 350 से 500 या उससे अधिक मार्क है उन्हें MNS का फॉर्म नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा चांस है, बहुत अच्छा मौका है
कि वह अपने सिलेक्शन ले और अपनी अच्छी सरकारी जॉब ले। ठीक है। अच्छा हाँ, आगे मैं बात करूं, एम्स बीएससी नर्सिंग के भी क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं कल से। ठीक है, इसमें सब कुछ टीचर पढ़ा रहे हैं। अब एक कोर्स जो शुरू हो चुके हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स हैं, जैसे बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीके, जीएस, जनरल नॉलेज। इसमें ज़्यादातर क्या आते हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चंस आते हैं। तो भाई आप पढ़ोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। इस क्रैश कोर्स की स्टार्टिंग हो चुकी है। आप केवाईटी क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे, वहाँ सब कुछ आपको मिल जाएगा। फिर मैं बात करूं बीएससी नर्सिंग, किसका क्रैश कोर्स ये भी शुरू हो चुका है, पैरामेडिकल का, जो कि आपको सिर्फ 449 रुपये के अंदर मिल जाएंगे कोर्स। इसके अंदर भी सब कुछ कोर्स शुरू हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। विद्यार्थी अपनी आराम से तैयारी कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा आपको एकदम अच्छी से अगर तैयारी करनी है, आपको मेडिकल फील्ड में जाना ही है, बीएससी नर्सिंग करना है, पहली बार में ही सिलेक्शन ले लेने हैं, तो इतने नंबर आए, इतनी अच्छी तैयारी हो कि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको कोई ड्रॉप ना लेना पड़े। तो अभी से आप जा करके केवाईटी क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करो और अपनी एकदम खूबसूरत तैयारी करो। हम फिर और किसी क्लास में ऐसी मुलाकात करेंगे। और मैं कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ऐसी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, क्योंकि जानकारी ही हमारी ताकत होती है। ठीक है, जानकारी हमारी ताकत है। तो आप केवाईटी क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करो, वहाँ से क्रैश कोर्स लो और अपनी तैयारी में लग जाओ। ठीक है, और कमेंट करके बताना कि कैसा लगा और किस वीडियो की जरूरत है आपको। लाइक भी करना और चैनल को एक दूसरे के साथ सब्सक्राइब भी कर देना, और फिर सेंड भी करना दूसरों के साथ, दोस्तों के साथ, पड़ोसियों के साथ। फिर किसी और वीडियो में मुलाकात करते हैं।